जय गुरुदेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त पुस्त। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। तो दोस्तों, हमने अभी तक ये देखा था सांख्य योग और अध्याय एक में हमने ये देखा कि किस तरह अर्जुन दुविधा में आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मैं ये युद्ध लड़ूं क्यों, मुझको इस राजपाट की जरूरत क्या है। अध्याय 2 में हमने ये देखा सांख्य योग के बारे में हमने जाना, जहाँ हमने ये देखा कि आत्मा का ज्ञान क्या है और भक्ति योग क्या है और भक्ति रस क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने सारे श्लोक में ये बताया कि यदि तू मेरी भक्ति करेगा तो मुझको प्राप्त होगा। और स्त्री पुरुष की पहचान क्या है। सिचुएशन ये रहती है कि अर्जुन अभी भी कंफ्यूज है, अर्जुन डिप्रेस्ड है, सप्रेस्ड है, समझ नहीं पा रहे करे क्या। मेन सवाल उनके दिमाग में ये है कि इतने से राजपाट के लिए वो अपने सगे संबंधियों को, जिनसे वो प्यार करते हैं, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, उन लोगों को क्यों मारे। जाहिर सी बात है कि वो उनके साथ बचपन से रहे, तो एकदम से वो अटैचमेंट टूट नहीं रहा। देखिए, यदि अर्जुन की जिज्ञासा सांख्य योग पे खत्म हो जाती, या फिर वो सिर्फ ओनली नॉलेज पाने के लिए ये सब करते, तो इसके बाद वो युद्ध लड़ने के तैयार हो जाते हैं। लेकिन अभी भी अर्जुन सेटिस्फाइड नहीं है, कन्विंस्ड नहीं है, अभी भी उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं। इसके बाद आता है कर्म योग। देखिए, अर्जुन की भाग दौड़ किसने संभाल रखी है? भगवान श्री कृष्ण ने। अर्जुन अटक सकते हैं लेकिन भटक नहीं सकते। जब अर्जुन भटकने जा रहे थे अपने मार्ग से, जब वो बैठ गए थे रथ पे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर किया था कि हे केशव, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो इस बात से ये बात जाहिर होती है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, उसी तरीके से हमको भी भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर करना चाहिए, ताकि हमें अपने लाइफ का पाथ दिखे। और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। 700 श्लोक की ये जो गीता है, उसके अंदर अर्जुन के बहुत सारे क्वेश्चन है। यानी अर्जुन की जो जिज्ञासा है वो अभी खत्म नहीं हुई है, वो अभी तक भी पूरे डाउट से निकल नहीं पाया। तो अब भगवान उसको और ऊपर ले जाते हैं कर्म योग के बारे में। पहले उनको नॉलेज देती, नॉलेज, और भगवान ने कहा कि भजन करना सबसे बेस्ट है। लेकिन अब आता है कर्म योग पे। ठीक है? तो श्लोक पढ़ते हैं। व्यासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तत्का कर्माणि घोरे मां नियोज्यसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। मेरे भगवान के इतने समझाने के बाद भी अर्जुन ये वाली बात समझ नहीं पा रहे हैं कि यदि आप ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, यदि आप भक्ति को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, तो आप मुझको इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं। क्योंकि हमेशा पॉइंट उस चीज पर एंड हो रहा है कि अटैचमेंट टुवर्ड्स द नॉलेज, अटैचमेंट टुवर्ड्स द लव ऑफ भीष्म पितामह एंड देयर फैमिलीज। तो वो उस चीज के पार नहीं जा रहे हैं। ये समझना चाहते हैं तो सांख्य योग पे समझ चुके होते हैं, लेकिन अभी भी उनके मन में बहुत सारे डाउट है। तो अब भगवान उसको दूसरे एंगल पे लेके जा रहे हैं कर्म योग पे। तो इसी में उन्होंने क्या, अर्जुन ने ये बड़ा सवाल पूछा कि जब आपने बताया कि भक्ति के बारे में, तो फिर अब आप ये क्यों मुझको आप इस युद्ध में भेजना चाह रहे हैं। व्यामिश्रेण वाक्यानि बुद्धिं मयोऽयसीव मे, तन्देकवद निश्चितयेन श्रेयो हनुमानुपेयम्। आपके व्यामिश्रित अनेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। अब अर्जुन वो कहना चाह रहे हैं कि भगवान, आपने मुझको बताया कि भक्ति करना सबसे बेस्ट है। यदि कोई इंसान मेरी भक्ति करेगा तो वो मुझको प्राप्त होगा। ठीक है। और अब आप यूं कह रहे हैं दूसरी तरफ कि आपको युद्ध लड़ना चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट से मेरी जो बुद्धि है ना, वो कंफ्यूज हो गई है। तो यानी अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो ये सिचुएशन आ गई है। तो अब भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं
कि आप मुझको रास्ता बताइए, आप मुझको रास्ता बताइए कि अगला मुझको स्टेप क्या उठाना होगा, क्या सबसे बेस्ट होगा मेरे लिए। लेकिन भगवान बार बार यूं अर्जुन से कहते हैं कि देख अर्जुन, रास्ता तेरा ही होगा, तुझको अपने अंदर उतरना पड़ेगा, अपने अंदर झांक के देख कि कौन सा इस समय सबसे बेस्ट है। ठीक है, तू क्या है, तेरा स्वभाव क्या है, तू अंतर्मुखी है या तू बहुमुखी है, यानी तू इंट्रोवर्ट है या फिर तू एक्सट्रोवर्ट है। उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले। यदि तू उसके हिसाब से डिसीजन लेगा ना, तो तू निष्काम कर्म कर पाएगा। यानी तुझको इस परिस्थिति से बाहर जाना है तो तुझको अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना पड़ेगा और वही तेरा धर्म होगा। आगे बढ़ते हैं श्लोक पे। लोकेश्वरी विद्या निष्ठा पूरा प्रोक्त समगायन में ज्ञान योग्य संख्यान कर्म योगिन योगी नामा। ये श्लोक है, ये भगवान की वाणी से निकला है। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाष अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मशस्त्र का प्रयत्न करने वाले दो 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 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग तरह समझ का प्रयत्न प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। यानी भगवान ने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन पाने के लिए दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो जो नॉलेज का यूज करते हैं, हाईएस्ट नॉलेज का, और एक जो भक्ति का यूज करते हैं। तो इन दो टाइप के लोग होते हैं बस। इसमें की लाइन में पढ़ना चाह रहा हूँ। 39वें श्लोक में भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावना के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है, यानी वो निष्काम कर्म को पा सकता है, तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया है कि बुद्धि योग पूर्णतः परब्रह्म विशेषता कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अनुनिश्चित है। दर्शविन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांता और धर्मविहीन दर्शक मानसिक उपभोग है। आगे बढ़ते हैं। पहला श्लोक। न कर्मणानि मनोरवस्थित देश कर्मे पुरुषोत्तेषु ते न च सन्न्यसनादेव सिद्धि संगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। और यानी ना भगवान ने इस श्लोक में दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में बताया है। भगवान यूं कह रहे हैं कि ना तो तू कर्म से विमुख हो गए, यानी तू अब यदि तेरा यहाँ पे तू आया है युद्ध लड़ने के लिए, तो तेरा अभी एक ही कर्म है कि युद्ध लड़ना। और तू यदि तू यहाँ से पलायन कर जाता है या फिर तू यदि यहाँ से भाग जाता है, तो तू कर्म फल के बंधनों से फिर भी क्या बंधा रहेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। या यदि तू संन्यास को धारण कर लेता है, तो भी तू छूट नहीं पाएगा। तो यानी कर्म करना तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कर्म तो तुझको करना ही पड़ेगा। तू एक्सट्रीम में कभी नहीं जी सकता। या तो तू मान ले संन्यास ले ले, वो भी गलत है। या फिर तू इस सिचुएशन को छोड़ के कुछ और काम करने लग जा, तो वो भी गलत है। जैसा तू स्वभाव है, जैसा तू इंसान है, उसके अनुसार यदि तू कर्म करेगा तो तुझको उन्नति मिलेगी। अंडरस्टूड। नहि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठक्रमकृत कार्यते हावश्कर्वः सर्वप्रकृतिजे गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के अनुसार हर इंसान को कर्म करना पड़ता है। हमारे अंदर तीन गुण होते हैं, सत्विक, रजो और तमोगुण। तो इन तीनों गुणों के अनुसार इंसान की प्रवृत्ति होती है, उसका स्वभाव होता है, उसका नेचर होता है, उस नेचर के अनुसार उसको कर्म करना होता है। मान लो अभी अर्जुन की जगह भगवान बुद्ध होते, और यदि भगवान बुद्ध ये सवाल पूछते तो भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि आप जाके भजन करो। ठीक है, वो आपका कर्म है क्योंकि वो आपका स्वभाव है। अब इस जगह कौन है, इस जगह अर्जुन है। तो जैसा पर्सन, जैसा स्वभाव होगा ना, उसके अनुसार करना ही उसका कर्म होगा और कर्तव्य होगा। तो ये बहुत गहरी बात हमको समझनी है। लोग यूं पूछते हैं कि युद्ध लड़ाई क्यों, क्योंकि एक छोटा सा राजपाट पाने के लिए युद्ध लड़ा नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु युद्ध लड़ा गया। अनीति अत्याचार के खिलाफ युद्ध लड़ा गया। तो ये सबसे मेन पॉइंट हमको याद रखना है।
कर्मेन्द्रियाः संयम स या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियास्ते विमूढ़ास्ता मिथ्याचार से उच्यते। जो कर्मेंद्र को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो यहाँ पे मिथ्याचारी किसको बोला गया है? एक सिंबलाइज किया गया है अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन स्वभाव से एक क्षत्रिय है जिनका धर्म में लड़ाई करना। लेकिन वो यहाँ पे क्या मिथ्या दिखा रहा है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ से भीख मांग के भी खा लूंगा तो भी मुझको चलेगा, लेकिन अपने परिजनों को मारना बहुत गलत है। तो भगवान ने इस चीज को बताया गया है कि जैसे कि मान लो कि जो इंसान है यदि वो बाहर से तो ये ढोंग करे कि वो बहुत ही संत टाइप का है, लेकिन अंदर से वो मन ही मन में ये सोचता रहे कि यार मुझको ये भोग करना है, मुझको यार ये चाहिए, मुझको वो चाहिए, मुझको ऐसा मिल जाए, मुझको वैसी चीज मिल जाए, तो उसको मिथ्याचारी कहते हैं। यानी आपने अ, संत के कपड़े तो पहन लिए और आप एक गुफा में चले गए, गुफा में जाने के बाद आप ये सब आप सोचते रहो मुझको वो चाहिए, मुझको ये चाहिए, ये मैं कैसे लूंगा, तो उस चीज को बोलेंगे मिथ्याचारी। तो भगवान ने यहाँ पे नोट करा है। इतिस्वन्देन्द्रिय मनसा निभ्यरे व्यर्थे अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योग सक्त सविशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तो यानी यदि कोई इंसान अपने मन को कंट्रोल करता है और अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है और सिर्फ उसका ध्यान सिर्फ कर्म में ही होता है, ना कि फल की चिंता करता है कि क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी, यश होगा या अपयश होगा, सक्सेस होगी या फेलियर होगा, ना वो इन सब चीज के बारे में ना सोच के सिर्फ अपने कर्म को प्रधान के रखता है, कर्म को सर्व मतलब सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखता है और अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है। नियतकुरुम कर्मं त्वं कर्मं जो ह्यकरं शरीरयात्रा विच्यते न प्रदिशितकर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यूं कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी कि आपको अपना कर्म करना है, क्योंकि कर्म के बिना तो आपका शरीर भी निर्वाह नहीं हो सकता। यानी कई लोग कहते हैं ना कि हमने त्याग कर दिया, हमने सब कुछ छोड़ दिया, तो वो सब एक मिथ्याचारी है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। यानी भगवान कभी भी आपको सलाह नहीं दे रहे कि आपको सब कुछ छोड़ देना है जिंदगी में, नहीं। आपको इस वर्ल्ड में रह के सारे कर्म करने हैं। जो भी आपका स्वभाव है, जो भी आपका कर्तव्य है, जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे कभी नहीं भागना है ना? और उन सब चीज को करते करते तुझको मेरी भक्ति करनी है। ये भगवान ने बताया कि कर्म तो तेरे को करने ही पड़ेंगे, बिना कर्म के तो तेरा शरीर भी नहीं चल पाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये वाला। दैट वी आर ऑलवेज फोर्स टू डू एफर्ट्स। यानी हम कभी भी कर्म करने से बच नहीं सकते। कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। हम सोच रहे हैं वो भी कर्म है, बोल रहे हैं वो भी कर्म है, लिख रहे हैं वो भी कर्म है, चल रहे हैं वो भी कर्म है। तो शरीर निर्वाह करने के लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। डेट प्रकृति का ये फंडामेंटल लॉ है कि डेट वी आर ऑलवेज फोर्स टू गिव अवर एफर्ट्स। हम उससे बच नहीं सकते। हम ये सोचे कि हम बस एक ध्यान ला के बैठ जाएंगे, लेकिन वो आपका स्वभाव नहीं है ना, तो आप उस चीज को कर नहीं पाओगे। तो शरीर निर्वाह करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। अर्जुन से बोला कि तू मिथ्याचारी मत बन, यानी तू अभी खुद को धोखा मत दे। यस। अगला श्लोक। यज्ञार्थ कर्मोन्नत्रे लोकोंश कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो तेरी प्रवृत्ति है ना, जो तेरा नेचर है, उसके अकॉर्डिंग तू कर्म कर। जिस स्थिति में है ना, उसको सॉल्व करने के लिए तू कर्म कर, क्योंकि वो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रसन्न है। और इस तरीके से तू कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, यानी तू निष्काम कर्म में पहुंच जाएगा। अब निष्काम कर्म पे कैसे पहुंचा जाता है? सकाम कर्म से। यानी अच्छे कर्म करेंगे तो ही हम निष्काम कर्म को पाएंगे। लेकिन वो अर्जुन है, तो अर्जुन ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे, तो अब
उनकी प्रवृत्ति ऐसी हो चुकी है कि वो निष्काम कर्म के नजदीक है, वो निष्काम कर्म कर सकते हैं। तो भगवान उनसे यूं कह रहे हैं, तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, नियति के अनुसार तू यदि कर्म करेगा तो तुझको कर्म बंधनों से तू मुक्त हो जाएगा। और भगवान विष्णु को ये चीज बहुत प्रसन्नता देती है, तो तू इसके अकॉर्डिंग तू अपना कर्म कर। अतः हमें भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई भी कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों का फल होता है, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेते हैं। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भक्ति का होना चाहिए, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। अगला श्लोक। स यज्ञ प्रजा शिष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसिद्धि विषधर्मिषे वोशिष्ठ का कामदूत। सृष्टि के प्रारंभ से समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा, और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वंचित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। भगवान यूं कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से समस्त प्राणियों के स्वामी विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों के लिए रचा गया, और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। यानी भगवान शिव मतलब भगवान विष्णु को यज्ञ बहुत पसंद है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया गया और कहा गया कि तुम इससे बहुत सुखी रहोगे। देवान् भावयेनु नतातेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तश्रे परम व्यस्ते स्थय। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सभी को सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो भगवान यूं कहते हैं कि यदि तू यज्ञ करेगा ना, तो यज्ञ करने से क्या हुआ, देवता प्रसन्न हो गए, और देवता प्रसन्न होते ही भगवान प्रसन्न हो गए, और इस तरह से देवता और मनुष्य के बीच में संबंध बढ़ेगा और सारे के सारे कार्य सफल होंगे। यज्ञ को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिसके अतः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यानी यदि तू यज्ञ करता है ना, तो तू अपने कर्म बंधनों के जो फल से ना, उनसे मुक्त हो जाएगा तू। और उसके बहुत सारे लाभ भी है, जैसे लाइक पॉजिटिव वाइब्स, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज के समाज के लिए यज्ञ करना बहुत ही यूजफुल है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। तो भगवान यूं कह रहे हैं कि पहले यज्ञ करना पड़ेगा, उसके बाद देवता तुम्हें उपहार देंगे, और उस उपहार से तुम्हारा बहुत ही तुमको मतलब उन्नति मिलेगी, तुम्हारे कार्य सफल होंगे, तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन जो इन उपहारों को बिना यज्ञ किए भोगता है ना, वो चोर है। किंतु मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। एक आपने देखा होगा कि जैसे अन्न की देवी होती है, अन्नपूर्णा देवी, आग के देवता होते हैं, है ना, पानी के देवता होते हैं। तो उन सबको प्रसन्न करने के लिए हमको यज्ञ करना चाहिए, और जब हम यज्ञ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमको सारी की सारी चीजें दे देंगे। लेकिन मतलब उनकी स्तुति ना करते हुए यदि हम खुद ही इन चीजों को भोगेंगे ना, तो हमको बहुत पाप मिलेगा और हम चोर कहलाएंगे। अगला श्लोक। यज्ञाश्चिशिनः सन्तो मुच्यते सर्वकलिं भुजते ते त्वं पापा ये पंचंत कारणदात। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन करते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ये दो भाव होता है। जैसे मान लो आपको कोई चीज पसंद आई, और आप उसको खरीद के ले आए, ठीक है। सेकंड सिनेरियो में ये है कि आपको कोई चीज पसंद है, और कोई आपका लव वन या फिर कोई आपका नेबर या आपका कोई दोस्त उस चीज को आपको एज अ गिफ्ट फॉर्म में दे दे,
तो बताओ कौन सा बेटर होगा लेना। गिफ्ट फॉर्मेट में आपके और उसके प्रति कितनी फीलिंग्स होगी ना, समर्पण होगा। इसी तरीके से मान लो यदि माँ खाना बनाती है और माँ यदि अपने बच्चों को खाना दे तो समर्पण होता है, प्यार होता है, लव होता है। और यदि वो अपने लिए बनाए तो एक अलग फीलिंग होती है। तो यानी इसको बताया गया है प्रसाद। प्रसाद का मतलब क्या होता है? तो जब हम अपने लिए खाना बनाते हैं ना तो उसको खाना बोलते हैं, लेकिन जब हम किसी सामने वाले के लिए खाना बनाते हैं समर्पण भाव से तो उसको बोलते हैं प्रसाद। यानी उसके अंदर भाव जुड़ा होता है, हमारा भाव जुड़ा होता है। यानी जब माँ आपके लिए खाना बनाती है तो उसके अंदर जुड़ा होता है प्यार, तो उस खाने की क्वालिटी बढ़ जाती है। खाने में होता है प्रेम, मिठास। इसी इसी तरीके से जब हम दूसरे वाले के लिए, जब हम सामने वाले प्रजा के लिए, पीपल्स के लिए जब हम कुछ देने की कोशिश करते हैं तो उसको समर्पण भाव से तो उसको बोलते हैं प्रसादम। ठीक है, तो यही चीज भगवान ने बता रखी कि जो मेरे भक्त है वो प्रसाद खाते हैं और जो सिर्फ अपना अपना भोग करने में लगा हुआ है वो निश्चित ही पाप की रोटी खाता है। तो ये भगवान ने थोड़ा बताया है। और देखिए भगवान ने ना बहुत ब्यूटीफुल वे में अर्जुन को समझाया है कि देख यदि तू मतलब इंट्रोवर्ट होता तो नॉलेज वाले पार्ट से तू समझता और फिर तू अपना निर्णय लेता। लेकिन मुझको पता है तू एक्सट्रोवर्ट है, यानी तेरे शरीर के हर एक अंग अंग में क्षत्रिय लिखा हुआ है, यानी लड़ना तेरा धर्म है। तेने मतलब तू जिस रक्त मतलब तेरे अंदर जो रक्त है ना वो क्षत्रिय का रक्त है। यानी जो तेरे दादा परदादा थे वो सब है ना क्षत्रिय हैं, तो लड़ना तेरा स्वभाव है। तो इसलिए तेरी जो है ना स्वभाव है ना वो क्षत्रिय वाला है, तो यानी तेरे लिए कर्म सबसे बेस्ट है। कई लोग होते हैं जिनके लिए नॉलेज सबसे बेस्ट है, तो उनको नॉलेज वाले पास से चीजें समझनी पड़ती है, लेकिन तेरे लिए कर्म वाला पाथ सबसे बेस्ट है। तो इस चीज को लेकर अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि एक छोटा सा राज्य पाके क्या फायदा, इन सबको मार के क्या फायदा, मैं ऐसे पलायन कर जाऊं। तो भगवान यूं यूं कहते हैं कि तू अभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ध्यान देना इस लाइन को, तू अभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान नहीं ले रहा, तू यहाँ से भगने के लिए, अपने कर्म को छोड़ने के लिए ये सारी बातें कह रहा है। यदि तेरे को असलियत में तेरे को ज्ञान चाहिए रहता ना तो तू स्टार्टिंग में सांख्य योग समझने के बाद तेरे मन में कोई सवाल ही नहीं कहने रहता, लेकिन तुझको अभी यहाँ से पलायन करना है, तेरे को भागना है इस सिचुएशन से। इस वजह से तेरे साथ ही आ रही दिक्कत, और तुझको अपना कर्म छोड़ के जाना चाह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कर। तू सिर्फ अभी उठ खड़ा हो और युद्ध लड़, अपने कर्तव्य का पालन कर, क्योंकि तू स्वभाव से एक क्षत्रिय है। तो ये इसका कंक्लूजन है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा आज का चैनल, आज की सीरीज का ये जो सेशन है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।